एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज जब सुखदेव जी को कथा सुनाने वाले थे, देवताओं को पता चल गया, तो उन्होंने वो सब देवता लोग परीक्षित जी के पास पहुंच गए कि महाराज हमने सुना है कि आप भगवान की कथा सुनाने वाले हो परीक्षित जी को। तो हाँ, तो एक काम करिए महाराज, आप परीक्षित जी को वो कथा मत सुनाइए। क्यों? आपको कथा ही सुनानी है ना, तो आप कथा हमको सुना दीजिए, हम देवता परम अधिकारी, हम तो सत्वगुणी हैं, परम अधिकारी, हमको सुनाइए। अच्छा, मगर परीक्षित तो मरने वाला है, उसको कथा सुनानी है। अच्छा, यदि आप कह रहे हो कि परीक्षित मरने वाले हैं इसलिए कथा सुनानी है, तो महाराज हमारे पास अमृत है, ये अमृत आप उसको पिला दीजिए। देवताओं के पास अमृत रहता है, तो अमृत को आप पिला दीजिए, परीक्षित नहीं मरेगा। तक्षक आएगा काटेगा, मगर अमृत के प्रभाव से परीक्षित नहीं मरेगा। तो ये हम कुंभ लेकर आए हैं, अमृत कलश। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समाययुः। सारे देवता लोग वहां आ गए, वो कहने लगे महाराज कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। इस सुधा को आप ले लीजिए, कथा सुधा को हमें दे दीजिए। इस प्रकार हम अदला बदली कर लेते हैं, एवं विनिमय जाते, विनिमय कर लेते हैं, हम आपको ये देंगे, बदले में आप हमको कथा दे दीजिए। तो मौका तो अच्छा था, अमृत जिसको कथा सुनाने वाले हैं उसको अमृत पिला देते तो हमारा जो उनका जो परीक्षित था वो भी नहीं मरता। वो कथा देवता को सुनाते तो वो देवताओं ने कथा सुनी, इनका भी नाम हो जाता। मगर सुखदेव जी ने क्या किया, सुखदेव जी ने विचार किया, क्वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। अरे कहां कांच और कहां मणि, ये दोनों एक समान हो सकते हैं? ईश्वर का अमृत क्या है, ये कांच है, और ये कथा क्या है, ये मणि है। समान चीज का विनिमय होता है, हम ये नहीं करेंगे। ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान जहासः। उन्होंने हंसकर देवता को टाल दी, देवताओं की बात कि हम आपको कथा न सुनाएंगे, उनको मना कर दिया। देवता लोग अमृत कलश लेकर चले गए। अब किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज सुना देते देवताओं को, क्या दिक्कत थी, क्या हानि थी, सुना देते। तो परीक्षित जी ने, सुखदेव जी बोले कि सुना तो देते उनको, मगर वे अधिकारी नहीं थे। अरे देवता अधिकारी नहीं, क्या बात करते हैं, क्यों अधिकारी नहीं थे? इसलिए अधिकारी नहीं थे क्योंकि वो कथा खरीदने के लिए आए थे, कथा खरीदने के लिए आए थे कि हम आपको ये इतना धन देंगे, आप हमको कथा सुनाओ। आजकल चलता है ना, जैसा खरीदारी चलती है, सब फिक्स होता है पहले से। तो वो खरीदने वाली जो कथा होती है वो पूरा पूरा फल नहीं देती है। तो इसमें कहा उन्होंने, अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। कथा रूपी अमृत उन्होंने उनको नहीं दिया क्योंकि वे अभक्त थे। भक्त होता है वो खरीदारी नहीं करता है, वो प्रेम करता है, प्रेम से शरणागत होकर प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमको कथा सुनाइए। परीक्षित जी के पास सारी संपत्ति थी, सारे पृथ्वी के राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास कोई संपत्ति की कमी नहीं थी। वो कहते सुखदेव जी महाराज आपको चाहिए उतनी संपत्ति हम दे देते हैं, हमको कथा सुनाओ। सुनाते नहीं सुनाते, मगर वो शरणागत हो गए, प्रार्थना की महाराज आपको कथा सुनाइए। तो उनके हृदय में करुणा जागी, उस करुणा के चलते उन्हें करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुपयामि गुरुम मुनीनाम। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुपयामि गुरुम मुनीनाम। तो संसारिक लोगों पर करुणा करके उन्होंने कथा सुनाई। तो ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं वे करुणा करके भगवान की कथा सुनाते हैं, किसी लोभ के कारण कथा नहीं सुनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो खरीदारी करने आए हैं, ये अयोग्य हैं, इसलिए उनको उन्होंने कथा नहीं सुनाई। इसलिए कहते हैं धन श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा
देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो अमृत कलश लेकर आए थे, फिर भी उनको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली।